अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल ही में एक लंबी और मुश्किल फोन कॉल हुई है। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल के बाद नेतन्याहू इतने नाराज और चिंतित हो गए कि एक अमेरिकी सूत्र ने कहा बीबीज हेयर वॉज ऑन फायर, यानी नेतन्याहू के बाल जल गए। मेन न्यूज क्या है, कॉल क्या थी और क्या कुछ बात हुई, आपको सबसे पहले बताते हैं। मंगलवार शाम को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबा और डिफिकल्ट फोन कॉल हुआ। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि मीडियोकर देश कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट एक नया लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं। इसे अमेरिका और ईरान दोनों साइन करेंगे, जिसके बाद 30 दिनों की बातचीत चलेगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। नेतन्याहू की क्या प्रतिक्रियाएं, क्यों इतनी तेज? नेतन्याहू इस डील पर बहुत स्केप्टिकल, शक करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ईरान पर अभी मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया जाए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया जाए ताकि ईरान की रिजीम कमजोर हो। वो मानते हैं कि नेगोशिएशन से समय बर्बाद हो रहा है और ईरान फायदा उठा रहा है। दो इजरायली सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में नेक्स्ट स्टेप्स पर डिसएग्रीमेंट था। अब अमेरिकी सूत्र का क्या बयान आया है? हेयर ऑन फायर क्यों कहा गया? एक अमेरिकी सूत्र ने एक्सियोस को बताया कि कॉल के बाद बीबीज हेयर वॉज ऑन फायर, यानी नेतन्याहू बहुत अपसेट और वरिड थे। इजरायली सूत्र कहते हैं कि नेतन्याहू हमेशा नेगोशिएशन के दौरान चिंता में रहते हैं, लेकिन इस बार टेंशन ज्यादा थी। इजरायल के वॉशिंगटन एम्बेसडर ने भी अमेरिकी लॉ मेकर्स को नेतन्याहू की चिंता के बारे में बताया, जिक्र किया। अब आपको बताते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड हो क्या रहा है, ईरान के साथ अभी क्या चल रहा है। पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ था, लेकिन पूरा एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ईरान नया प्रपोजल रिव्यू कर रहा है, लेकिन सैंक्शंस हटाने, फ्रोजन फंड्स रिलीज और इजराइल लेबनान वार रोकने जैसे डिमांड्स पर अड़ा भी हुआ है। कतर ने तेहरान भेजा डेलीगेशन, उसके बाद पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी तेहरान गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोस्तों, ट्रंप का स्टैंड क्या है? ट्रंप कह रहे हैं डील हो सकती है, लेकिन अगर सही जवाब नहीं मिला तो वॉर वेरी क्विकली रिज्यूम हो जाएगा। उन्होंने कहा नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। ट्रंप अरब कंट्रीज जैसे कि कतर, यूएई के रिक्वेस्ट पर प्लान्ड स्ट्राइक्स रोक रहे हैं, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन तैयार रखा जा रहा है। नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप क्यों कह रहे हैं लोग? पुरानी और नई टेंशंस। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, पहले भी सीज फायर पर इजराइल अनहैप्पी था और नेगोशिएशंस में उसकी भूमिका लिमिटेड थी। नेतन्याहू वॉशिंगटन आने वाले हफ्तों में ट्रंप से मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी कमेंट किया और नेतन्याहू का डिफेंस किया। अब क्या होगा आगे? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? ईरान फ्लेक्सिबल होगा या नहीं, अभी अनक्लियर है। 30 दिन की नेगोशिएशन पीरियड आएगा या स्ट्राइक्स रेज्यूम होंगे, ये पता चलेगा। क्षेत्रीय मीडिएटर जैसे कतर, पाकिस्तान लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप्स ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वी आर राइट ऑन द बॉर्डर लाइन। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि इजराइल ईरान टेंशन अभी भी हाई है। ट्रंप डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों ऑप्शन खुले रखे हुए हैं, जबकि नेतन्याहू ज्यादा एग्रेसिवली मिलिट्री अप्रोच चाहते हैं। आपको क्या लगता है, डील होगी या वॉर फिर से शुरू होगी? कमेंट में जरूर बताइए।